Well, dear students, with the help of this video, you will learn about the residential status. Residential status decide about the residents, the types of residents. Generally, we confuse about the residence and citizenship. The both of these concepts are not same. There is huge difference बिटवीन दीज टू कंसेप्ट. ये दोनों अलग अलग होते हैं. सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है. जैसे इफ़ यू सी वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. एन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इन दीज कैटेगरीज. वन रेजिडेंट, अनदर वन इज नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट में बी फर्दर क्लासिफाइड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. जो रेजिडेंट हैं, जो निवासी हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं. साधारण निवासी ऑर्डिनरी और असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी. और नॉन रेजिडेंट की कोई और फर्दर कैटेगरी नहीं है, अनिवासी. ठीक. तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिडेंट वो है जो इंडियन सिटीजन हैं और नॉन रेजिडेंट वो हैं जो फॉरेनर हैं. ऐसा नहीं होता. इंडियन सिटीजन भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं और फॉरेनर भी रेजिडेंट हो सकते हैं. इट डिसाइड अबाउट देयर रेजिडेंस स्टेटस इन इंडिया. वो कितने दिन इंडिया में स्टे करते हैं उससे डिसाइड होगा कि वो रेजिडेंट हैं या नहीं है. सो बेसिकली दीज आर द कैटेगरीज एंड फर्दर इफ़ वी चेक तो दे कैन बी ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स. नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ डू वी डिसाइड. कैसे डिसाइड करेंगे कि वन पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ये कैसे डिसाइड करें. सो देर आर सम कंडीशंस. वन कैटेगरी ऑफ कंडीशन इज बेसिक कंडीशन, अनदर कैटेगरी ऑफ कंडीशन इज एडिशनल कंडीशंस. आधारभूत शर्तें और दूसरी अतिरिक्त शर्तें. बेसिक कंडीशंस, देर आर टू बेसिक कंडीशन. वन, individual has been in India at least for 182 days in previous year. जो इंडिविजुअल है उसको प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मीन्स जो लास्ट ईयर है, द 12 month ऑफ द लास्ट ईयर. सपोज द प्रीवियस ईयर ऑफ 1920 मीन्स 1 April 19 to 31 March 2020. So the person should be in India at least for 182 days in previous year. Roughly you can say it is 6 months. Okay, so he must be in India at least 182 days or more, not less than 182 days. Why? You can't take it as approximately. ये लगभग नहीं हो सकता. 181 days means the condition fail. The another condition is individual has been in India at least for 60 days in previous year and 365 days in 4 year before previous year. दूसरी कंडीशन में क्या है, उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया में 60 डेज रहना है और उससे पहले के जो 4 ईयर है, 4 वर्ष हैं, उनमें उसको 365 डेज. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि जो ये 182 डेज हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो लगातार रहे, वो टुकड़ों में रह सकता है. नो नीड टू स्टे कंटिन्यूसली. ही मे बी इन इंडिया इन अप्रैल, देन इन मई ही इज इन USA, अगेन इन जून ही इन इंडिया. सो इन दिस वे वी जस्ट कैलकुलेट हिज टोटल डेज इन प्रीवियस ईयर. बट इफ वी चेक द कंडीशन 2 ऑफ बेसिक, देर आर सम एक्सेप्शन ऑफ कंडीशन 2. कुछ ऐसे केस होंगे जब कंडीशन 2 अप्लाई नहीं कर सकते हम एक तरह से, तब कंडीशन 2 कैंसिल हो जाएगी, कंडीशन 1 ही अप्लाई होगी बस. वो कौन से केस हैं. ए, एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ए फॉरेन कंट्री एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, देन 60 days रिप्लेस्ड बाय 182 days इन प्रीवियस ईयर. सपोज कोई इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, जो एक शिपिंग कंपनी के क्रू मेंबर के रूप में, उसके कर्मचारी के रूप में जाता है इंडिया छोड़कर बाहर, और वो एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जा रहा है.
तो उसके लिए 60 डेज प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, उसको 182 डेज ही रहना पड़ेगा इंडिया में। सेकंड कंडीशन, एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव्स आउटसाइड इंडिया कम्स इन इंडिया फॉर एनी वर्क देन 60 डेज रिप्लेस्ड बाय 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इंडियन सिटीजन तो आप जानते हैं कि भारतीय नागरिक, जिसके पास एक तरह से भारत का पासपोर्ट हो। लेकिन ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, इसका मतलब है भारतीय मूल का व्यक्ति। ऐसा पर्सन जिसका बर्थ अब्रॉड में हुआ है, किसी फॉरेन कंट्री में हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो इंडिया के रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वो यहाँ इंडिया में आता है किसी भी पर्पज़ से, चाहे वो टूरिस्ट पर्पज़ से, मिलने किसी भी, तो उसको 60 डेज रहने से काम नहीं चलेगा, उसको 182 डेज ही रहना पड़ेगा। अनदर सेट ऑफ कंडीशन इज एडिशनल कंडीशन। दूसरी जो सेट ऑफ कंडीशन है वो अतिरिक्त शर्तें हैं। पहली इंडिविजुअल कंडीशन, इसमें जो एडिशनल है, इंडिविजुअल रिमेन्स रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। उसको प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं उनमें कम से कम 2 साल इंडिया में रेजिडेंट हो। सेकेंड एडिशनल कंडीशन, इंडिविजुअल रिमेन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स बिफोर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पहले की जो 7 साल हैं उनमें उसे कुल मिलाकर 730 दिन, 730 डेज इंडिया में रहना है, तब वो शर्त पूरी हो सकती है। नाउ लेट्स मेक द कंक्लूजन कि कैसे डिसाइड करें कि कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। तो फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इफ़ इंडिविजुअल सेटिस्फाई एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, कोई भी एक, और दोनों एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें पूरी, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा इंडिया में। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इफ़ इंडिविजुअल सेटिस्फाई एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन बट नॉट बोथ एडिशनल कंडीशन, उसने एक बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर सका, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट, इफ़ इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल एक भी बेसिक कंडीशन या आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पाता, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, चाहे उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी हो। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, वाई वी डिसाइड दीज कैटेगरीज। एक्चुअली इसका जो नेसेसिटी है वो जस्ट फॉर द लेवी ऑफ द टैक्स कैसे लगाना है। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं उनके ऊपर इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, जो भी उनकी इनकम होती है लगभग सभी इनकम पर उनकी टैक्स लगता है। जबकि जो नॉन रेजिडेंट हैं उनकी कुछ ही इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा, जो इंडिया से अर्न हुई हैं, जो बाहर उन्होंने अर्न करके की हैं किसी दूसरे देश से, उन पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। इसी तरह से जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं उन पर भी इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी रेजिडेंट कम इनकम पर टैक्स लगता है। इसलिए डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि उसे इंडिविजुअल को कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है इन तीनों में से। So that's all for the today. I hope you will understand, you will get about the full knowledge of this concept. Even if you have some doubt, you are most welcome. You can ask. After watching this video, I suggest you please comment on this video, like and subscribe. If you find any doubt, any problem, any suggestion, you are most welcome. Please comment. Thank you very much.